प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विविध राशियों में विविध ग्रहों के फल। आज इस संदर्भ में हम सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा का विभिन्न राशियों में क्या फल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ग्रहों का जो फल होता है वो मुख्यतः 6 प्रकार से होता है। किस राशि में ग्रह स्थित है, दूसरा किस भाव में ग्रह स्थित है, और किस भवन का वो स्वामी है, और किस ग्रह के साथ वो बैठा है, और किस ग्रह से वो दृष्ट है, और छठा है जिस ग्रह का विचार किया जा रहा है वह ग्रह षड्वर्ग राशि, होरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वादशांश, त्रिंशांश आदि में शुभ वर्गों में है या अशुभ वर्गों में, अपने स्वयं के वर्गों में है, उच्च वर्गों में या वर्गोत्तम या अधिमित्र या मित्र के वर्ग में, या नीच वर्ग, शत्रु वर्ग या अधिशत्रु वर्ग में है। इस प्रकार से तमाम सारा विचार करके फिर हम ग्रहों के फल पर जाएंगे। तो आज इस संदर्भ में सबसे पहले मैं बात करता हूं, यानी कि चंद्रमा मेष लग्न में है या जन्म लग्न जो है वो चंद्रमा, यानी कि जन्म लग्न या चंद्र लग्न, यानी कि चंद्र लग्न वो होगा चंद्रमा जिस राशि में हो, तो दोनों का प्रायः एक सा फल होता है। इसलिए सबसे पहले यानी कि ये मेष राशि है और लग्न भी मेष है और चंद्रमा भी मान लो यहाँ पर मेष राशि में यदि है तो उसका क्या फल होगा, इस पर सबसे पहले विचार करते हैं। यदि जन्म लग्न मेष हो या यही मेष राशि में चंद्रमा हो तो प्रायः ऐसे मनुष्य के जो है नेत्र वो गोलाई लिए हुए होते हैं और कुछ ललाई लिए हुए होते हैं, लालिमा आंखों में होती है। ऐसा व्यक्ति गरम भोजन, साग सब्जी खाने का विशेष शौकीन होता है, परंतु भोजन थोड़ा करता है, भोजन जल्दी भी करता है, थोड़े से संतुष्ट होने वाला, घूमने का शौकीन होता है, यानी कि बिना प्रयोजन के भी इधर उधर जाने का शौकीन रहता है। उसके घुटनों में दुर्बलता रहती है, पैरों में मांस कम होता है। ऐसे जातक का धन स्थिर नहीं रहता, सूर और कामी भी होता है, यानी कि स्त्रियों का प्रिय भी होता है। इस जातक के नख अच्छे नहीं होते या हम ये कह सकते हैं नखों में विकार होता है। ऐसा जातक प्रायः जो है वो सेवा करने में चतुर होता है, अभिमानी होता है और प्रायः पानी में जाने से डरता है। तो ये तो रही मेष लग्न की बात या मेष राशि में चंद्रमा की बात। अब बात करते हैं जिस जातक का जन्म जो है वृषभ लग्न में होता है या उसकी जन्म राशि वृषभ होती है तो प्रायः ऐसे जातक की जंघाएं और मुंह चौड़े होते हैं, पीठ या बगल में लहसन आदि का चिन्ह होता है। ऐसा व्यक्ति विलास युक्त गति से चलता है और त्यागी अर्थात दानशील होता है। ऐसे व्यक्ति की कन्याएं अधिक होती हैं, अपने पहले के भाई बंधुओं को त्याग करके नए बंधु तथा संबंधियों के साथ प्रायः ऐसा जातक रहता है। ऐसा व्यक्ति हुकूमत करना पसंद करता है, सौभाग्य से युक्त होता है और बहुत स्त्री प्रेमी होता है। उसकी दोस्ती पक्की होती है, भोजन बहुत विशेष करता है। उसके जीवन का मध्य भाग तथा अंतिम भाग सुखपूर्वक व्यतीत होता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की या
मिथुन राशि के चंद्रमा की। तो जिस जातक के जन्म के समय मिथुन लग्न हो या चंद्रमा मिथुन राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति काले नेत्र वाला, शास्त्र का पंडित, और यदि उसे दूत कार्य मिला हो तो उसे अच्छी तरह संपन्न करने वाला, बुद्धिमान, सट्टा या जुआ का शौकीन, दूसरे की मन की बात को समझने वाला, प्रिय वचन बोलने वाला, सदैव भोजन करने तथा स्त्रियों का शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति गाना बजाना, नाच तथा काम शास्त्र में विशेष निपुण होता है। प्रायः नपुंसक लोगों से उसकी विशेष मित्रता होती है। इसकी नाक बड़ी या ऊंची होती है। ये तो रही मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों की बात। अब बात करते हैं कर्क लग्न में जन्म लेने वाले या जिनकी कर्क राशि है, यानी कि कर्क राशि में जिनका चंद्रमा है। ऐसे जातक जो है वह जल्दी और कुछ टेढ़े रास्ते से चलता है। ऐसे जातक की कमर उठी हुई होती है। ऐसा जातक स्त्रियों के बस में रहता है, पक्का मित्र होता है, सज्जनों का मित्र तथा ज्योतिष विद्या का प्रेमी होता है। इसको प्रचुर भवन प्राप्त होते हैं। कभी इसके पास बहुत धन संग्रह हो जाता है और कभी सब धन व्यय हो जाता है। प्रायः ऐसे जातक का गला मोटा होता है। जल यानी कि तालाब, नदी आदि तथा बगीचों का शौकीन होता है। अपने मित्र और बंधुओं से प्रेम करता है। समझाने से समझ जाता है, अर्थात वश में हो जाता है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों की या सिंह राशि वालों की। जिस जातक का जन्म लग्न सिंह होता है या जन्म के समय चंद्रमा सिंह राशि में होता है, तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र कार्य करने वाला और तीक्ष्ण होता है। यानी किस प्रकार से, दूसरे की बात को बर्दाश्त न करने वाला होता है। थोड़ी मोटी और चेहरा इसका बड़ा होता है। आंखों में कुछ पीलापन होता है। स्त्री द्वेषी यानी स्त्री से विशेष प्रेम न करने वाला होता है। वन में भ्रमण तथा मांस भक्षण का शौकीन होता है। इसके पुत्र थोड़े होते हैं। बिना कारण के छोटी सी बात पर भी बहुत क्रोध करता है और इसका क्रोध चिरस्थायी यानी बहुत समय तक रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति भूख, प्यास, पेट, दांत तथा मस्तिष्क पीड़ा से पीड़ित रहता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, अभिमानी होता है, स्थिर बुद्धि और त्यागी होता है। ऐसा व्यक्ति माता का प्रिय भी होता है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की या कन्या राशि के जातकों की। जिसके जन्म समय में कन्या लग्न या कन्या राशि में जो है चंद्रमा होता है, उसकी दृष्टि में सुंदरता और लज्जा होती है। उसकी चाल में भी स्त्रियों की भांति मनोहरता होती है। ऐसा व्यक्ति कोमल, सत्य व्यवहार वाला, सुखी, कलाओं में निपुण, शास्त्रों का तात्पर्य जानने वाला, धार्मिक, बुद्धिमान, भोगप्रिय होता है। उसके कंधे और बाहु झुके हुए होते हैं। दूसरों के मकान और धन का प्रयोग उपभोग करता है और परदेश में रहता है। कन्याएं ऐसे जातक की अधिक होती हैं। पुत्र थोड़े होते हैं। इसके वचन प्रिय होते हैं, अर्थात मीठी वाणी बोलता है। अब बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म तुला लग्न में होता है या तुला राशि में जिसका चंद्रमा होता है, ऐसा जातक देवता, ब्राह्मण और साधुओं के पूजन में विशेष रुचि रखता है। लंबे कद का होता है,
नाक ऊंची होती है, शरीर दुर्बल होता है और थोड़ी ही कारण से शरीर में रोग हो जाते हैं। किसी अंग में कोई विकलता होती है, ऐसा व्यक्ति ईमानदार और बुद्धिमान होता है, किंतु स्त्रीजित यानी स्त्रियों से जीता हुआ अर्थात उनके वश में रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति माल बेचने वाला, खरीदने में कुशल और धनी होता है। किसी देवता के नाम पर इसका एक नाम और होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के दो नाम रहते हैं। यद्यपि इसके बंधुगण यानी कि भाई बंधु इससे नाराज कर देते हैं और इसे छोड़ भी देते हैं, किंतु यह उनका उपकार करता है। ये तो रही तुला लग्न या तुला राशि वाले जातकों की परिस्थिति। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, यानी कि जिन जातकों का जन्म वृश्चिक लग्न में होता है या वृश्चिक राशि वाले होते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति के जो नेत्र हैं और उसकी जो छाती है बड़ी होती है, जांघ, घुटने और पिंडलियां गोलाई लिए हुए होती हैं। बचपन में पिता या गुरु से वियुक्त हो जाए, बचपन में बीमार भी रह सकता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, सरकार में अच्छा इसको पद मिलता है, कुछ पीला वर्ण होता है, वध, मारना पीटना, क्रोध करना आदि क्रूर चेष्टा वाला होता है। हाथ या पैर में मछली, वज्र या खड्ग की रेखा होती है। गूढ़ पाप करने वाला अर्थात जिसका पाप प्रकाशित न हो, ऐसा भी जो है वृश्चिक राशि वाला या वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाला जातक होता है। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की या धनु राशि में उत्पन्न जातकों की। तो जिस जातक के जन्म लग्न में धनु राशि हो या धनु राशि में चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक का चेहरा, सिर और अधर, होंठ बड़े होते हैं। पिता का धन तथा कारोबार ऐसे जातक को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति वचन कुशल यानी कि बातचीत करने में बड़ा चतुर रहता है, वीर्यवान, पराक्रमी या पौरुष युक्त होता है, बुद्धिमान और कार्य करने में सदैव उद्यत रहता है, यानी कि उसे आलस किसी प्रकार का नहीं जान होता, और शिल्प जानने वाला होता है। इसके कंधे कुछ झुके हुए रहते हैं और नाखून अच्छे नहीं होते। दांत, कान, नाक और नीचे का ओठ मोटे होते हैं। बोलने में बहुत चतुर होता है, अपने बंधुओं का शत्रु होता है, धर्म को जानने वाला, बल से काबू में नहीं आता है, अर्थात ताकत के जोर से उस पर काबू नहीं कर सकते, किंतु समझाने से अर्थात प्रिय वचनों से उसको वश में कर सकते हैं। ये तो रही धनु लग्न या धनु राशि के जातकों की चर्चा। अब बात करते हैं जिन जातकों का जन्म मकर लग्न में होता है या मकर राशि में जिनका चंद्रमा होता है, ऐसे जातक जो है नित्य अपनी स्त्री, पुत्र आदि का लालन पालन करता है। वास्तव में उतना धार्मिक न होता हुआ भी बाहर से बहुत धार्मिक, धर्म साधन युक्त प्रतीत होता है। शरीर का नीचे का हिस्सा यानी कि कमर के नीचे का भाग जो है वो अपेक्षाकृत कमजोर होता है। कमर पतली और नेत्र सुंदर होते हैं। ऐसा व्यक्ति सौभाग्य युक्त होता है, किंतु आलसी होता है। अनेक विद्वानों की बातें सुनकर पंडित हो जाता है और जो नेक सलाह दी जाए उसको मान भी लेता है। ऐसे व्यक्ति में सत्व यानी कि प्राण बल, उसकी अंदरूनी जो ताकत है वो ज्यादा होती है। अपने से छोटे दर्जे की या अपेक्षाकृत अधिक अवस्था वाली स्त्रियों से प्रेम संबंध होने की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति लज्जा शून्य और कठोर हृदय वाला भी होता है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की या कुंभ राशि की।
तो जिस जातक के जन्म लग्न यानी कि जिसका जन्म लग्न कुंभ हो या कुंभ राशि में चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक का जो कंठ है वो बहुत दीर्घ होता है, शरीर बड़ा होता है, नसें निकली हुई दिखाई देती हैं, शरीर में रोम बहुत, बाल बहुत होते हैं और शरीर के रोम कोमल नहीं होते। पैर, कमर, जांघ, चेहरा आदि बड़े होते हैं। सुंदर फूल, सुंदर लेप की वस्तुओं का प्रेमी तथा बंधुओं का प्रेमी होता है। दूसरे की स्त्री के कारण या दूसरे के द्रव्य के लिए पापकारी भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का कभी बहुत भाग्योदय हो जाए, बहुत धन संचय हो जाए और कभी भाग्य और धन का क्षय होता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है। ये रही बात कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातकों की। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों की या मीन राशि के जातकों की। तो जिन जातकों के जन्म के समय मीन लग्न होता है या जिनका जन्म मीन लग्न में होता है या जिनकी मीन राशि में चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्ति को जल वाले पदार्थों से, जैसे सिंघाड़ा, मोती, नाव, जहाज, समुद्र पार से आने वाली वस्तुओं से यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी या पत्नियों में अनुरक्त रहता है, कपड़ों का भी बहुत शौकीन होता है, माथा बड़ा होता है, शरीर के भाग बराबर और सुंदर, किंतु नाक बड़ी होती है, अपने शत्रुओं को पछाड़ देता है, नेत्र सुंदर होते हैं, भूमि में गड़ा हुआ द्रव्य या अपने पराक्रम से धन लाभ करता है। ऐसा व्यक्ति धनभोगी, यानी ये हम कह सकते कि धन से सांसारिक भोग पदार्थों को प्राप्त करने वाला और विद्वान होता है। ये रही सामान्य बातें मेष लग्न से मीन लग्न तक या मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों की। तो यहाँ पर जो भी 12 राशियों के फल या 12 लग्नों में जन्म होने वाले जातकों के फल बताए हैं, तो इसमें पूर्ण फल तभी ये देते हैं जब चंद्रमा बलवान हो और जिस राशि का जो फल बताया गया है उस राशि का स्वामी भी बलवान होना चाहिए। वास्तव में चंद्रमा का बल, चंद्रमा जिस राशि में हो उसका बल और चंद्र राशि का जो स्वामी है उसका बल, इस प्रकार से तीनों के बली होने से पूर्ण फल मिलता है। लग्न का फल पूर्ण रूप से तभी मिलेगा जब लग्न बलवान हो और लग्न का स्वामी भी बलवान हो। प्रिय मित्रों, इस प्रकार समस्त बातों का विचार करके तभी हमें विविध राशियों के फल पर चर्चा करनी चाहिए। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें। निश्चित रूप से हम आगे इसी प्रकार की और नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।